Hello everyone, welcome back to my channel. This is me Anvi Sharma, and in this particular video I'm going to share with you all about the gender equality and the women health. In the 21st of century, women are leading a society in a very well way, not only in one field but it can be in political, economic, financial and cultural as well. Still we face a lot of challenges regarding women और उनके कुछ societal issues. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ऐसे क्या क्या इश्यूज़ रहते हैं जो वुमेन फेस करती हैं और जिनकी वजह से उनको स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है और जो सबसे ज़्यादा लीड करता है वुमेन की हेल्थ को। सबसे पहले हम जब की पॉइंट्स की बात करते हैं या फिर की फीचर्स की बात करते हैं तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट इज़ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकेंड वन इज़ सोसाइटिकल कंसर्न्स एंड द थर्ड वन इज़ फ्रीडम। जब हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मेनली इसमें 3 चीज़ों को कवर किया जाता है। सबसे पहला निकल के आता है वो वुमेन की एजुकेशन जो कि क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन रहती है, सेकेंड वन इज़ हेल्थ एंड द थर्ड वन इज़ न्यूट्रिशियस फूड और इसको हम बैलेंस डाइट भी कह सकते हैं। जब हम दूसरे पर्सपेक्टिव की बात करते हैं दैट इज़ सोसाइटिकल कंसर्न्स। एक लड़की की लाइफ में जो सबसे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया जाता है वो हमारी सोसाइटी से क्रिएट किया जाता है। उसको सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ चाइल्ड मैरिज के बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। करंटली हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिजेस के केस देखने को मिलते हैं। इसके बाद में जब उसकी शादी हो जाती है तो उसके मैरिटल अफेयर्स रहते हैं इन सेंस जहाँ एक लड़की को मैरिटल टॉर्चर किया जाता है, डाउरी के लिए टॉर्चर किया जाता है और किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए भी उसको टॉर्चर किया जाता है। थर्ड एस्पेक्ट हम बात करते हैं गर्ल्स की फ्रीडम का। गर्ल्स को उसकी लाइफ में जो भी उसकी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं उनको चूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है। गर्ल्स अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने में हेजिटेट करती हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा सोसाइटिकल प्रेशर, फैमिली प्रेशर और हमारी फैमिली की रिस्पेक्ट का बर्डन क्रिएट कर दिया जाता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होती है वो वुमेन्स होती हैं इन द फील्ड ऑफ स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, जो एक सबसे बड़ी परेशानी क्रिएट करता है अबाउट वुमेन हेल्थ। वुमेन हेल्थ को हम डिफरेंट क्राइटेरियाज में क्रिएट कर सकते हैं और आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम जब इंटरनल इश्यूज़ की बात करते हैं तो वुमेन सफ़र अ लॉट इन इंटरनल प्रॉब्लम्स। सबसे पहले जब हम एक लड़की की लाइफ में पीरियड्स की बात करते हैं तो अबाउट 30 to 60 मिलीलीटर्स या फिर कह सकते हैं 2 से 4 टेबल स्पून पर साइकिल अपना ब्लड गवा देती है इन पीरियड्स। की वजह से उसको एनीमिया इश्यूज़ लाइक ब्लड का लॉस होना, ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। सेकेंडली जब हम बात करते हैं अबाउट माल न्यूट्रिशंस, बहुत सारी ऐसी रूरल एरियाज़ रहते हैं, इवन इन स्पेसिफिक अर्बन स्लम एरियाज़ जहाँ पे लड़की के न्यूट्रिशन को इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता है। बहुत सारे ऐसे रीजंस भी होते हैं जहाँ पे बॉयज़ के न्यूट्रिशन को भी इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता है ड्यू टू पॉवर्टी, बट बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द माल न्यूट्रिशन ऑफ द गर्ल्स। कहीं पे रीजंस हो सकते हैं पॉवर्टी और कहीं पे हो सकते हैं प्रायोरिटी। तो इनके बेस पे आप एक माल न्यूट्रिशन जो लड़की रहती है वहाँ पे क्रिएट किया जाता है। जब उनकी प्रेगनेंसी की बात की जाती है तो उनको इतना सफिशिएंट उनके और उनके बेबी के लिए फूड प्रोवाइड नहीं कराया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे में भी बहुत सारी स्टंटिंग की प्रॉब्लम, वेटिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इतनी हेल्दी पैदा नहीं होती है। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, जिसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जैसे सेक्सुअल हेल्थ की बात की जाती है, सेक्सुअल पेन की बात की जाती है। जब एक लेडी इंटरकोर्स करती है तो उसको बहुत सारा पेन भी देखने को मिलता है। उसकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे हार्मोनल चेंज होते हैं जिनकी वजह से बहुत सारे वायरस और बहुत सारी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस उसको देखने को मिलते हैं और उसी का एग्जाम्पल HIV वायरस देखने को मिलता है। जब हम सेकंड नंबर पर बात करते हैं तो वुमेन की मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। वुमेन की मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा सफ़र होती है विद द सोसाइटिकल प्रेशर। सोसाइटी ने वुमेन को इस तरीके से ट्रीट किया है कि वुमेन के डिसीजंस उनके खुद के डिसीजंस नहीं होते हैं। जहाँ पे फैमिली प्रेशर क्रिएट किया जाता है, उनको उनकी चॉइस की, उनकी लाइफ से रिलेटेड चॉइस जो भी रहती है उनको सप्रेस करके अपनी चॉइस ऊपर रख दी जाती है। मेंटल हेल्थ सोसाइटिकल प्रेशर की वजह से भी होती है। उनको उनकी क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन, फ्री लाइफ करियर एजुकेशन, प्रॉपर हेल्थ, न्यूट्रिशियस फूड, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। बेसिक फैसिलिटीज़ रहती हैं वो भी यहाँ प्रोवाइड नहीं कराई जाती हैं, जिनकी वजह से उनका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेस्ड रहता है। इसके बाद हम जब बात करते हैं कैंसर रिस्क, वुमेन को बहुत सारी कैंसर इश्यूज़ देखने को मिलते हैं जिसमें ब्रेस्ट कैंसर इज़ वन ऑफ देम, सर्वाइकल कैंसर जिसमें वेजाइनल इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, ओवेरियन कैंसर एंड एंड्रोमेट्रियल कैंसर्स, ये सारी चीज़ें वुमेन की लाइफ में देखने को मिलती हैं। फोर्थ नंबर पर जब हम बात करते हैं तो वोन्स हेल्थ की बात की जाती है। बेसिकली लड़की का जब मेनोपॉज आता है तो उनको बोन फ्रैक्चर की समस्या देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उनकी बोन्स बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाती हैं और उनको कैल्शियम की कमी हो जाती है। बाद में जब हम वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं, यानी कि जो सोसाइटिकल सेफ्टी की बात करते हैं, जो एक फ्रीडम की बात करते हैं, वो भी एक लड़की की लाइफ में
बहुत ज़्यादा हर्डल क्रिएट करती है। मैं सबसे पहले तो फ्रीडम निकल के आता है। कोई लड़की अगर अकेले बाहर ट्रेवल करना चाहती है तो उसको अदर इश्यूज़ को देखने के पहले ये चीज़ चेक करनी पड़ती है, आर वी सेफ टू ट्रेवल अलोन। पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के बारे में इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं रहता है जितना कि उसको अपनी जर्नी में होने वाले इंसिडेंट्स के साथ रहता है। तो जितनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल एक वुमेन रहती है उतनी ही ज़्यादा उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब रहती है और एक वुमेन की हेल्थ ख़राब रहती है। आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज हो गई हैं। बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे वुमेन आर इक्वली पार्टिसिपेटिंग इन द फील्ड जहाँ पे मेन अपना पार्टिसिपेशन देते हैं, और इवन बहुत सारी ऐसी फील्ड भी हैं जहाँ पे वुमेन लड़कों से आगे जा रही हैं। बट स्टिल वी फेस अ लॉट ऑफ कंसर्न्स रिगार्डिंग वुमेन हेल्थ, स्पेशली इन रूरल एरियाज़ जहाँ पे लड़कियों को उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है। आज के टाइम पे इन द फॉर्म ऑफ डिजिटलाइजेशन और द सोशलाइजेशन बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जहाँ पे वुमेन एम्पावर होती हैं, जहाँ आज के टाइम पे गवर्नमेंट भी वुमेन को सपोर्ट करती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आप लोगों से बस यही चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि वुमेन जो उनके डोमेस्टिक वर्क्स रहते हैं एज वेल एज उनके जो फाइनेंशियल वर्क रहते हैं वो दोनों को ही बैलेंस आउट कर लेती हैं, और एक डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस वुमेन में उतनी ही अच्छी होती है जितनी कि एक मैन में होती है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट अबाउट के जेंडर, बट इट्स अबाउट कि आप कितना ज़्यादा अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट हैं किसी चीज़ को करने के लिए, कितना ज़्यादा आप में पेशेंस है किसी चीज़ को करने के लिए। वही डिसाइड करता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किस तरीके से होती है। तो वुमेन की हेल्थ पे ध्यान देते हुए, जितने भी उनके कंसर्न्स रहते हैं उन पे ध्यान देते हुए अपने अपने फैमिली से शुरुआत करते हैं और वुमेन की हेल्थ पे ध्यान देते हैं। नॉट ओनली वुमेन बट फ्रॉम दीज इश्यूज, स्पेशली माल न्यूट्रिशन, दैट इज़ द की एलिमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है। हमें अपने कंट्री को पॉवर्टी से रिड्यूस करने की ज़रूरत है। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत। आप लोगों के साथ इतना ही शेयर करूँगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।